भविष्य ताजा स्थिति क्या है? खिलाड़ियों की मुलाकात हुई खेल मंत्रालय के अधिकारियों से, बाद में खिलाड़ियों ने कहा, जहां तक मुझे जानकारी है, कि वो संतुष्ट नहीं है बातचीत से। अब क्या स्थिति है? जी बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जो स्थिति बनी मुलाकात के बाद उसमें इतना तो स्पष्ट है कि अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है खिलाड़ियों को। हर पूरा डेलीगेशन जो है यहाँ से पहुँचा था खेल मंत्रालय, और खेल मंत्रालय में बातचीत हुई। उसके बाद 4:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जानकारी दी गई। देखिए आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन पर भरोसा तब होगा जब कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें तो फेडरेशन को ही भंग करना है, चाहे वो नेशनल फेडरेशन हो या स्टेट्स की फेडरेशन हो, उनको भंग करना है। लेकिन उनका साथ साथ ये भी कहना है कि जो कार्रवाई हो वो नज़र में आए तो सही, पहले इस्तीफा तो हो। और उनका ये भी कहना है, देखिए अब जो भी हम खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, हम अपनी जिद के साथ बैठ गए हैं, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ करके इस तरह के आरोप नहीं लगाएगा। उसमें कुछ सच्चाई होगी तभी इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। अब देखिए स्थिति यहाँ पर यह बन गई है कि लोग बैठे हुए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, शायद खेल मंत्रालय से या सरकार की तरफ से कोई ऐसी जानकारी आ जाए जो संतोष इन खिलाड़ियों को यहाँ पर हो और ये धरना खत्म कर दे। क्योंकि अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जो जानकारी मिली है, वो ये कि अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं आता है तो वो यहीं बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे, जब तक कोई ऐसा स्ट्रांग फैसला सरकार की तरफ से ना हो जाए। इसके साथ साथ एक ये भी जानकारी, देखिए जब खेल मंत्रालय ये डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा और जब सवाल हुआ कि भाई मुलाकात किससे हुई है, तो अभी जो खिलाड़ी हैं वो इस बारे में कुछ भी बहुत ज़्यादा बोलने से इनकार कर रहे हैं। देखिए वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है, लेकिन संस्था में जो कुरीतियाँ हैं, मिसमैनेजमेंट है, और जो इस फेडरेशन में बैठकर गलत कर रहे हैं उन लोगों से ये सीधे तौर पर लड़ाई है। तो इसमें किसी का नाम लेना थोड़ा सही नहीं रहेगा, इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कार्रवाई हो और उसके बाद हम अपनी चीज़ों को आगे जो है वो रखें। तो अभी कुछ भी उन्होंने नाम बताया नहीं, लेकिन इतना स्पष्ट जरूर हो गया है कि खेल मंत्री से उनकी जो है अनुराग ठाकुर से कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। यानी कि जिस स्केल पर ये धरना यहाँ पर हुआ और जितने पुरजोर तरीके से मांग उठाई, कोशिश इन लोगों की ये थी कि सरकार की तरफ से एग्रेसिवली इस पर कोई संज्ञान लिया जाए। सर मेरे साथ यहाँ पर देखिए जो संजय पहलवान जी हैं, अर्जुन अवार्ड विजेता हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए आए इन खिलाड़ियों को। उनका उस जी सर, तो उन्होंने भी उत्साह बढ़ाया और उनके समर्थन में अपनी बात भी मंच पर कही थी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका संजय जी TV9 पर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप यहाँ पर पहुँचे, आपकी नॉलेज में क्या कुछ था कि क्या कुछ चल रहा है धरना प्रदर्शन? यहाँ पर तमाम जो स्टार रेसलर्स हैं देश के, जिन्होंने इस देश की झोली में कई मेडल्स डाले हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इस बात की जानकारी लगी और क्या कुछ दिमाग में चला और कितनी जानकारी लगी, क्या कुछ हुआ है? और फिर जब कुछ समझ में आया, क्या किस सोच के साथ आप समर्थन करने आए, और अब ये पूरा जो सिनेरियो है इस पर आपका क्या टेक है सर? देखो यहाँ पे जो ये बच्चे बैठे हैं, मैं बच्चे इसलिए बोलूँगा कि हमारे से बहुत छोटे हैं। हम तो 2000 तक से पहलवानी छोड़ चुके थे, जो कोई बच्चा 20 साल का है, कोई 25 का है। तो इन बच्चों ने कल जैसे मीडिया के थ्रू हमें पता लगा कि यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इन मांगों को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे आए हैं। और आने के बाद जो पता लगा है, जो बातें हो रही हैं, जो त्रुटियाँ फेडरेशन की तरफ से हैं, अगर ऐसी बातें हैं तो निंदा घिनौनी बातें हैं। मैं तो चाहूँगा कि उनकी तफ्तीश हो। और प्रेसिडेंट साहब को क्या नाराजगी है? प्रेसिडेंट साहब अपने इस्तीफा दे के और बच्चों के सामने आए। बच्चे उन्हीं के सारे देश के, आज यहाँ करीम बैठी है, विशेष करके पहलवानी की। रवि यहाँ बैठा है, बजरंग यहाँ बैठा है, दीपक पूनिया यहाँ बैठा है, विनेश फोगाट यहाँ बैठी है, साक्षी मलिक यहाँ बैठी है। तो और देश में बच्चा क्या, सारे के देश के जो स्टार हैं, जो ओलंपिक से मेडल जीते हैं। तो हमारी प्रार्थना है, प्रेसिडेंट साहब से भी प्रार्थना है कि देश की कुश्ती को बचाया जाए।
वो भी कह रहे हैं कि मैंने बहुत काम किया कुश्ती के लिए। जी। लेकिन जो बातें सामने आई हैं और इन बच्चों ने बोला है, इनकी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारत सरकार के खेल मंत्री ठीक। हमारी बात ठीक सुने है। और तब तक कोई कमेटी बना दी जाए और तब तक ठीक फेडरेशन है, को बंद भविष्य कर दिया जाए। बहुत तो बहुत बच्चों की सही मांग भी बात है। ठीक एक तो इसमें क्या किसी को जी, नाराजगी ठीक हो सकती है? ठीक है, भविष्य आएंगे दोबारा आपके पास। जी जो सर, आप बात सवाल मुझे आखिरी वो ये ताहिरा जी, मैं आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बरखा तरीन जी, फिर राजनीतिक लोगों के पास। जो बात मुझे आखिरी वो ये देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं, दुनिया इनको जानती है, मानती है, इनके कौशल को। इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा इशू लेकर ये जब सड़क पर बैठे तो बातचीत इनसे बाबू करेंगे। ये बातचीत राजनीतिक स्तर पर होनी चाहिए थी, सर्वोच्च स्तर पर होनी चाहिए थी, या कम से कम मंत्री के स्तर पर होनी चाहिए थी। कोई अंडर सचिव, कोई डायरेक्टर, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी, इस टाइप के लोग बात करेंगे। ताहिरा जी, क्या परिस्थिति बन गई? पूरे दुनिया भर में इस धरने की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, देखिए पूरे विश्व में और देश में भी इसकी चर्चा हो रही है कि जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी सुनहरा भारत, जो एक भारत को एक सुनहरे युग में ले जा रही हैं, और एक सितारे हैं, मैं कहूंगी ये सितारे हैं देश के, जो इस समय बैठे हैं धरने पे। तो जाहिर है इनसे मिलने के लिए मिनिस्टर को आना चाहिए था, खेल मिनिस्टर को आके बात करनी चाहिए थी। ये बच्चियां एक बहुत सीरियस मैटर लेके बैठी है अमिताभ जी। ये इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारी बच्चियों के साथ हो रहा है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं नारी शक्ति और नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो वहां उस देश में अगर इस तरह की बात हो रही है तो कम से कम मिनिस्टर साहब को तो जाना चाहिए था। सिर्फ इस्तीफा, सही कहा, सिर्फ इस्तीफे से क्या होता है? इस्तीफा दे देंगे, इससे क्या बनता है? इतनी बच्चियां जिनकी आंख में आंसू है, जो देश का नाम रोशन कर चुकी हैं, वो तमाम सितारे बैठे हुए हैं वहां पे धरने पे, और वो सितारों को भी मैं सलाम करती हूँ कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसमें नहीं आने दिया। तो ये अपनी लड़ाई अपने दमखम से लड़ रहे हैं। ठीक है ताहिरा जी, दोबारा आता हूं आपके पास। एक बार सबसे टिप्पणी ले लूं, आरंभिक बरखा तरीन, इस पूरे विवाद को कैसे देख रही हैं? देश के जो खिलाड़ी हैं वो हमारी आन बान और शान है जी। उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होनी चाहिए ये प्रेशर और दबाव के बगैर होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो सकती है, वो किसी को भी बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी, सत्य बाहर नहीं आएगा, तो जल्दी जजमेंटल होकर के हम ये नहीं कह सकते कि जो आरोप लगे हैं वो पूर्णतः सत्य है या जो आरोप लगे हैं नहीं सत्य है। इसकी जांच पुलिस करेगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोर्ट में ट्रायल होगी, और इसको विधिवत तरीके से होने दीजिए। मीडिया ट्रायल से ज्यादा असली की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसको कोई प्रेशर न डाले। ठीक, एक मिनट, ये जो नया फैशन चला ना पिछले 7-8 साल से, मीडिया ट्रायल, सबने इसको पकड़ लिया इस शब्द को। मैं कई बार ऐसे ही, ताहिरा जब भी नहीं आएंगे, मैं कई बार बड़े मंचों पर इसका स्पष्टीकरण दे चुका, आज आपके लिए भी दे देता हूं। ये मीडिया ट्रायल ये सब बेकार की बात है, कोई तर्क नहीं चलता, ठीक? इसलिए बाकी जगह चल जाए, मेरे साथ नहीं चलता। वाजपेयी जी सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के आतंकवादी आए, संसद पर हमला हुआ, वो मारे गए, ठीक? हमने आके खबर लिखी, बाकी लोगों ने भी लिखी, चलाई जिसको जो जहां था, ठीक? एक टीवी के चैनल में हमारे साथ प्रशांत भूषण बैठे थे, वो आप लोगों से आगे के आदमी हैं, तो उनने फिर वही बात कही, मीडिया ट्रायल। तो मैंने उनसे पूछा था कि प्रशांत भूषण, जब मैंने आंखों से जो देखा वो नहीं लिखूं आके, ठीक ना? क्या लिखूं? तथाकथित स्थान पर तथाकथित हमला हो गया, तथाकथित लोग मारे गए, तथाकथित ने मारा, और 35 साल इंतजार करो, जब राष्ट्रपति के पास फाइल आ जाएगी तो बरखा तरीन हमको लिखने देंगे। ये सब बात का कोई मतलब नहीं। अमिताभ जी, ना, अभी रुकना होगा, आप दोबारा नहीं, अभी सोच के रखिए, लिख के रखिए, दोबारा अवसर आएगा तब उन तर्कों को रखिएगा। मूल प्रश्न ये,
जो ताकत में है उसके खिलाफ जांच, ताकत में वो बना रहे और जांच हो जाए, ये कैसे संभव है? ब्रजभूषण पद पर बने रहे और जांच हो जाए, ये कहीं दुनिया में देखा क्या? ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ बात हो रही है, लॉ ऑफ लैंड के खिलाफ बात हो रही है। नो, आपको पहले पद छोड़ना चाहिए या मंत्रालय को कहना चाहिए कि आप छोड़िए, उसके बाद बात होनी चाहिए थी। खैर, ये तर्क नहीं हो सकता कि कप्तान साहब जिला में कप्तान भी बने रहे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच भी हो जाए। कौन माइकल लाल जांच करेगा? इन सब बातों कोई मतलब नहीं, दरोगा जांच कर लेगा, 7 बार के एमपी हैं वो। ये तर्क ठीक नहीं। ये सोचना ये चाहिए कि हिंदुस्तान का माथा जो इन लोगों ने ऊंचा किया, दुनिया भर में जिनको लोग, जिनकी ताकत को, जिनके कौशल को तारीफ मिली, जो भारत के लिए तमगे लेके आए, वो सड़क पर बैठे और हम भाषण झाड़ रहे हैं सब लोग मिलके कि नहीं नहीं देखिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो आरती उतारें, आरती उतारें कि नहीं भैया बड़ा अच्छा किया, आगे करते रहो। नहीं, मनोज पंडित जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। ये बच्चे अड़े रहे तो सरकार कुछ करे नहीं करे, फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह का तो हो जाएगा जो होना है, ये तो आप जानते हो आज के दौर में, ठीक। अब वो समय चला गया कि सरकार चाहे तो बचा ले ना, अब गाड़ी ढलान पे है, ब्रेक हो गए फेल, ठीक। आज हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन बाद हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होगा तो वही जो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, ठीक। तो काहे को ऐसा रास्ता चुना? वो श्रेय सरकार को नहीं लेना चाहिए था आगे आके कि जो लोग मेडल लेके आए, जो बच्चियां, उनके गाल पर आंसू ढलक रहे हैं, उनकी आंख से आंसू टपक रहे हैं। अरे जी, ये तो सबकी बेटियां हैं, ये कांग्रेस भाजपा सपा बसपा का मसला तो नहीं है ना। इन लड़कियों को चुनाव लड़ना है, बिल्कुल आप ना इनको भाजपा महिला मोर्चा में कोई पद लेना है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, और आज अगर ये तकलीफ में है तो सरकार इनके साथ खड़ी है। आप ये समझ लीजिए, चूंकि ये प्रकरण अभी जल्दी में सब आया है, तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर चाहिएगा कि जिसमें कुछ गलत ना हो जाए। इनके साथ गलत हुआ है, इन्हें पहले से जानकारी दी नहीं, अब चूंकि जानकारी दी है तो थोड़ा सा संदर्भ लेने की आवश्यकता है, थोड़ा समय चाहिए इसमें। पर मैं आपके मंच के माध्यम से बता दूं कि इनके साथ न्याय होगा, और पूरा न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा कि ये आके मीडिया में बताएंगे कि वाकई में सरकार ने कदम उठाया है, सरकार इनके साथ है, और चाहे कोई कितना भी ताकतवर इंसान हो वो बच नहीं पाएगा। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो जाएगी। जांच चाहे हटा के करनी पड़े, चाहे उनको इस्तीफा दिला के करनी पड़े चेयरमैन साहब को, वो एक अलग बात है, पर इसकी जांच से संतुष्ट होंगे ये लोग और ये बताएंगे मीडिया के सामने कि हम जांच से संतुष्ट हैं। ठीक बात है। मैं तो मित्रवत एक सलाह देता हूं, बहुत बुरा होगा तो गोंडा हार जाओगे, इससे ज्यादा तो कोई नुकसान हो नहीं सकता। सुन लो, लेकिन अगर कुछ नहीं किया ढंग का तो पूरी दुनिया में चेहरा खराब होगा, ये ध्यान रखना। गोंडा और दुनिया, एक तराजू में गोंडा रखो, एक में रखो दुनिया, ठीक।